हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर आए हैं लेखपाल स्पेशल जो क्लास है हमारी, उसमें करंट और जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज की क्लास में। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को। तो चलते देखते हैं अपना जो सेशन की जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हाल ही में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या पंजाब? तो जो हाल ही में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है वो झारखंड राज्य में शुरू की गई है और इसकी राजधानी है रांची। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? एक परमाणु सक्षम मिसाइल है ये, उसका जो सरमत नाम है इस मिसाइल का, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यूक्रेन ने किया है, रूस ने, अमेरिका ने या भारत ने? तो जो परमाणु सक्षम मिसाइल है सरमत, इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है वो रूस द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कीरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज़? तो जो कीरोन पोलार्ड हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है हाल ही में, और वो वेस्ट इंडीज़ जो कंट्री है उससे संबंध रखते हैं, ये वहाँ के निवासी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में जारी हारून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? साइरस एस पूनावाला, थामर फ्रिस्ट जूलियर, ली जिटिंग, एलन मस्क? तो जो हारून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट जो प्रकाशित हुई है 2022 की, उसमें सबसे शीर्ष स्थान पर जो रहे हैं वो है साइरस एस पूनावाला। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही है और अगर आपको उपयोगी लग रही है अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर भी करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कर्नाटक में निर्माणाधीन शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? अटल बिहारी, BS येदियुरप्पा, सुषमा स्वराज या स्टालिन? तो जो कर्नाटक में जो निर्माणाधीन शिवमोग्गा हवाई अड्डा है उसका जो नाम रखा जाएगा वो BS येदियुरप्पा के नाम पर रखा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? विकास कुमार, राजेश गोपीनाथ, नरेश कुमार या पंकज सिंह? तो जो दिल्ली के मुख्य सचिव अभी फिलहाल में नियुक्त हुए हैं उनका नाम है नरेश कुमार। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पंकज सिंह, राघव चड्ढा, विजय राघवन, अनुराग ठाकुर? तो यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, राघव चड्ढा को सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ लगेगी? ओडिशा में, तेलंगाना में, असम में या फिर दिल्ली में? तो जो दुनिया की सबसे बड़ी जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री है वो तेलंगाना में लगेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? अजय कुमार सूद, विश्वास पटेल, अक्षय विधानी या विजय राघवन? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है अजय कुमार सूद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही होगा। तो ये जो अजय कुमार सूद जी हैं वो भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? गोवा में, केरल में, कोच्चि में या गांधीनगर में? तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, गांधीनगर में उन्होंने इसका उद्घाटन किया है।
और ये जो कि गुजरात की राजधानी है। बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने भारत में ब्रिटिश कंपनी जेसीबी की फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? चलिए देख लेते हैं। गुजरात में, वडोदरा में, गांधीनगर में या पंतनगर में। तो इन्होंने जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी आए थे भारत में, तो उन्होंने ब्रिटिश कंपनी जेसीबी की जो फैक्ट्री है उसका उद्घाटन वडोदरा में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? विश्वास पटेल, डॉक्टर सुमन के बेरी, एलबी वैद्यनाथन, विकास कुमार। तो जो हाल ही में जो नीति आयोग के जो पहले जो उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार, उन्होंने इस्तीफा दिया है और जो नए बने हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट होगा, डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। हाल ही में आईसीसी का महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? वसीम अख्तर, वसीम खान, शोएब मलिक या शोएब अख्तर। तो आईसीसी का जो महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है वो वसीम खान को नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? केरल में, ओडिशा में, असम में या कर्नाटक में। तो जो हाल ही में भारत का जो पहला शुद्ध हरित जो हाइड्रोजन संयंत्र है वो असम राज्य में शुरू हुआ है। अब बढ़ते हैं जीके जीएस क्वेश्चन। अभी तो ये करंट के क्वेश्चन यहाँ पे थे। अब जो और भी क्वेश्चन है वो जीके जीएस के हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं उनको। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कृष्णदेव राय, पेशवा बाजीराव, नाना साहब या छत्रपति शिवाजी। तो जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे वो छत्रपति शिवाजी थे। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आपातकाल से, वित्तीय आपातकाल से, लोकसभा से या राज्यसभा से। तो अनुच्छेद जो 360 है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, नवाब सलीमुल्लाह खां या कोई नहीं। तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना है वो नवाब सलीमुल्लाह खां ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्न में से किस शहर में स्थित है? बम्बई में, दिल्ली में, कोलकाता में या भोपाल में। तो जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। बंगाल का स्थायी राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? बेलेजली द्वारा, क्लाइव द्वारा, हेस्टिंग द्वारा या कॉर्नवालिस द्वारा। तो जो बंगाल का स्थायी राजस्व बंदोबस्त था वो कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में। तो जो सांची का महान स्तूप, जो कि पता ही है कि जो राजा अशोक थे तो उनके द्वारा ये स्थापित किया गया था। तो इसका जो स्थित है वो कहाँ पे है? ये एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, द हेग या मॉस्को। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है पेरिस में, और मतलब ये लंदन में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन था? लोधी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। तो जो भारत पर सबसे पहले जिसने शासन किया था वो मुस्लिम वंश था, गुलाम वंश, और गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में है? गोवा में, असम में, केरल में या पश्चिम बंगाल में। तो जो भारत का सबसे पुराना गिरजाघर है सेंट थॉमस चर्च, इसका नाम है, और ये केरल राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में है? जयपुर में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में या रांची में। तो जो झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद है वो भारत के अहमदाबाद शहर में स्थित है, जो कि ये गुजरात राज्य का शहर है। बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी, बैडमिंटन, हॉकी या बास्केटबॉल।
तो जो भूटान का राष्ट्रीय खेल है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे राइट होगा, तीरंदाजी वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। अगर भारत की राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो वो हॉकी है। अगला प्रश्न हमारा है, काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से या सिख धर्म से? तो जो काल चक्र जो उत्सव है मनाया जाता है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या हिंदेवन काल में? तो जो सोने के सर्वाधिक सिक्के थे वो गुप्त काल में जारी किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, धानु यात्रा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? असम राज्य में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में या मध्य प्रदेश में? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है वहाँ का। तो चलिए देखते हैं इसका स्टेट कौन सा है। धानु यात्रा पर्व जो है वो ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा लें इस क्वेश्चन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो अगर अल्पना की बात की जाए तो ये पश्चिम बंगाल राज्य की बहुत फेमस लोक कला शैली है। अब बढ़ते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा पुरस्कार सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, अशोक चक्र पुरस्कार या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार? तो जो केवल रक्षा कर्मियों को पुरस्कार दिया जाता है, जो सम्मान दिया जाता है वो है अशोक चक्र। अशोक चक्र ही एक ऐसा जो पुरस्कार है जो केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है। इसी के साथ ये महत्वपूर्ण सेशन आज का यहाँ पे समाप्त होता है। ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, और फिलहाल के लिए जो लेखपाल परीक्षा आ रही है 19 जून को, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्लास है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं और जो पुराने भाई बहन हैं उन्होंने तो सब्सक्राइब कर ही रखा है, और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें।